हेलो फ्रेंड्स, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस की तैयारी में नींद को बाधक ना बनने दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारी अपडेट्स कभी भी मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से। दोस्तों, हम जीवन में वही प्राप्त करते हैं जिसके काबिल हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि उसके काबिल आप हैं। जीवन में कोई भी लक्ष्य किसी के लिए भी आसान और किसी के लिए भी कठिन नहीं होता। कोई लक्ष्य आपके लिए जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल अन्य लोगों के लिए भी होगा। अब निर्भर आप पर करता है कि आप उस लक्ष्य को पाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो लक्ष्य भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कई बार लोग बड़े लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पर उस लक्ष्य के लिए जितना ज्यादा कड़ी मेहनत और समर्पण की जरूरत उतना नहीं करते हैं। परिणाम ये होता है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोग ये सोचकर कि ये मेरी किस्मत में नहीं, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर सोच ये है कि आपने उतना प्रयास किया ही नहीं जितना प्रयास की आवश्यकता थी। आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं और अगर आप ठान लेते हैं कि किसी मुकाम पर पहुंचना है तो आप निश्चय ही उस मुकाम को प्राप्त करेंगे। ऐसा एक मुकाम है यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना, और इसे क्रैक करने में आपकी नींद या अधिक सोने की आदत बाधा उत्पन्न कर सकती है। वैसे पढ़ते वक्त नींद आना बिल्कुल ही आम बात है, पर यह भी सच है कि अगर हम कोई काम अपनी अभिरुचि के मुताबिक करते हैं तो नींद नहीं आती है। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि आपकी अभिरुचि किस विषय या काम में है और वही काम करें। इसके अलावा नींद आने के और भी कारण हो सकते हैं। ऐसे में हम आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपको फायदा होगा और आपकी यूपीएससी की तैयारी भी चलती रहेगी। कम रोशनी में कभी ना पढ़ें। बहुत से विद्यार्थियों सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे की बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा ही रहता है। अब आप ही बताओ कि मध्यम सी रोशनी, उस पे शांतिप्रद और आरामदायक परिवेश, ऐसे में वातावरण में नींद आना तो अति स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित रखें। बेड पर लेटकर पढ़ने से बचें। पढ़ाई करते समय आपका आसन और बैठने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है। बेड पर लेटकर कभी ना पढ़ें, इससे आपको आलस आ सकता है जो कि नींद का आमंत्रित करता है। इसीलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठे। सामने एक टेबल रखें और किताब गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने टेबल पर रखकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठे समय भी अपने हाथ या पांव कुछ समय बाद हिलाते रहें। इससे आपके अंदर सक्रियता बनी रहेगी। अत्यधिक खाने से हो सकता है नुकसान। आप अक्सर महसूस करते होंगे कि भर पेट भोजन करने के बाद शरीर में भारीपन, सुस्ती या आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन प्रक्रिया की वजह से होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कम खाएं और 3 बार खाने के बजाय दिन में 5 बार खाएं। कभी भी भूखे पेट ना पड़े। इससे आपके दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है। भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ने के लिए ना बैठें। भरपूर मात्रा में पानी पीने से होगा फायदा। पढ़ाई करते समय ज्यादा पानी पीना ना तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और फायदा मिलेगा। ज्यादा पानी पीने से आपको कुछ देर बाद अपनी सीट से उठकर मूत्र के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर की निष्क्रियता टूटेगी और आप सक्रिय बन रहेंगे। साथ ही ज्यादा पानी पीने से दिमाग हाइड्रेट और तरोताजा रहता है और इसकी सक्रियता बनी रहती है, जिससे आसानी से पाठ याद करने में सहायता मिलती है। जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन अपनाएं। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, जिसका मतलब है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमाग शक्ति में बढ़ावा होता है। विद्यार्थी जीवन में भी इस कथन का उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में है। रात में जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताजा उठेंगे। फ्रेश माइंड से चीजें याद रखना बहुत ही आसान होता है। और फिर पर्याप्त समय तक सोने के बाद पढ़ाई करते वक्त फिर से नींद आने का कोई मतलब नहीं बनता। दोपहर के बाद एक छोटी झपकी आपको रखेगी तरोताजा। इम्तिहान के दौरान सुबह में लगातार पढ़ने के बाद अगर आप बाद दोपहर भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो शायद थके हुए दिमाग के साथ आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोपहर के खाने के बाद आप घंटे भर के लिए सो जाएं। इससे आपकी सुस्ती व नींदापन दूर होगा और आपका दिमाग नए तरीके से चीजों को याद करने के लिए तरोताजा हो जाएगा।
रात के समय पढ़ने के लिए चुनें अपना पसंदीदा विषय। रात के समय पढ़ने के लिए सिर्फ वही विषय चुनें जो आपका फेवरेट है और जिन्हें आप आसानी से समझ या याद कर सकते हैं। सरल विषय या टॉपिक्स को रात में याद करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। बोल बोल कर तथा लिख कर पढ़ाई करें। यही तरीका पढ़ाई करते वक्त होने वाली बोरियत तथा आने वाली नींद को दूर भगाने के लिए काफी हद तक कारगर सिद्ध होता है। हर विषय को उस तरह से बोलकर पढ़ें जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। इससे आपका दिमाग सतर्क बना रहता है और नींद आने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा खुद को एक्सप्लेन करके पढ़ने से चीजों को याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही पाठ को सिर्फ मौखिक रूप से याद करने की बजाय मुश्किल उत्तरों या सवालों को लिखकर भी याद करें। इससे भी आपकी सतर्कता बनी रहेगी और चीजें याद करने में भी आसानी होगी। इस तरह से आप अपनी नींद या अधिक सोने की आदत से निजात पा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी कई और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा।